मैं गोविंद ठाकुर एक्जियोम एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम कुछ क्वाड्रेटर का जो बचा हुआ प्रॉपर्टी था उसको करते हैं। चलिए हम आज देखेंगे रोमबस। पहले देखते हैं रोमबस। रोमबस देखेंगे, ये भी एक टाइप का स्क्वायर ही है। ये भी आपका इस रोमबस का भी इस साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपका रोमबस का शेप है ए बी सी डी। ये भी अब इस साइड सब रोमबस आर इक्वल, और डायगोनल जो है इसका इक्वल नहीं होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है आपका 90 डिग्री पे। डायगोनल बाइसेक्ट कितना पे करता है, 90 डिग्री। अगर इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द रोमबस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। ये आपका एक डायगोनल d1 है और एक डायगोनल d2 है, तो एरिया ऑफ रोमबस क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2। और पेरीमीटर ऑफ रोमबस, पेरीमीटर ऑफ द रोमबस इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होता है इसका रोमबस का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि ईच साइड्स ऑफ रोमबस आर इक्वल। और इसका जो एडजेसेंट एंगल्स का 90, ये एडजेसेंट एंगल जो होगा वो आपका उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। डायगोनल्स आपको बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। अगर कोई ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोमबस एंड स्क्वायर, तो इसका जो डायगोनल्स होता है वो आपका इक्वल नहीं होता है, और डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, और ईच एंगल रोमबस का 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और डायगोनल इक्वल होता है। चलिए फिर देखेंगे पैरेललोग्राम। तो देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है आप ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम का ये शेप है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है, डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर आपका इससे अगर इस पे हाइट देंगे, ये आपका ये बेस है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ से तक हाइट ले सकते हैं। और पेरीमीटर पैरेललोग्राम क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को डबल जी हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल लाइन दे दीजिए, इक्वल टू होगा 2 ब्रैकेट l प्लस b। ये पैरेललोग्राम का क्या होगा, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट l प्लस b, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। दरअसल होता क्या है, जैसे ये पैरेललोग्राम को अगर जैसे ये पैरेललोग्राम में बनाया, या ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे। ये दो ट्रायंगल हैं, इसको बाइसेक्ट करोगे तो दो ट्रायंगल के फॉर्म में बन सकता है। वन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें दो पैरेललोग्राम से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू ट्रायंगल से, सॉरी एक पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दो ट्रायंगल है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, चलिए बेस इंटू हाइट आ गया, बेस इंटू हाइट। तो अब देखेंगे ट्रेपेजियम। क्या देखेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ट्रेपेजियम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है,
पैरेलल होता है। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है, सपोज ये हाइट है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको क्या हुआ, एरिया ट्रेपेजियम। और पेरीमीटर अगर देखेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, टोटल साइड लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी बी डी, ये प्लस डी सी और प्लस ए सी। बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ बाउंड्री आर कॉल्ड पेरीमीटर, इसे वीडियो में देख चुके थे। पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए। और एरिया निकालना होगा तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी इंटू हाइट।